हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। मेरा पहला 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 यूट्यूब वीडियो। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पर हो और मुझे देख रहे हो। तो मैंने भी यूट्यूब चैनल शुरू कर दी। अब इसमें सारी गलती आपकी है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम करते हुए इतना मज़ा आया। बहुत लेट आई मैं जानती हूँ। आप लोग यहाँ 10 साल से लगे हुए हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, मज़े कर रहे हो, लेकिन मैं अभी ताज़ा सोशल मीडिया पे उतरी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि इतना मज़ा आता है, इतना कुछ देखने को मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप सबसे इंटरेक्ट करके। तो मैंने सोचा इसी इमोशन को आगे बढ़ाते हुए मैं भी यूट्यूब पर आ जाऊं। तो वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। अब ये मेरा पहला वीडियो है, तो इट इज़ अ हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम ट्राइंग टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप लोग तो मुझे जानते हैं कब से, हाँ, गायत्री के तौर पे, या उससे पहले भी कई लोग हैं जिन्होंने मुझे एनडीटीवी में देखा है या जी के किसी शो में या स्टार के किसी और शो में, कलर्स पे देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर आप ये रिश्ता से ही मुझे जानते हैं। एंड ओवर हियर आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू सोनाली वर्मा बियॉन्ड द टेलीविजन। सो हम बातें करेंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप भी मेरे साथ कुछ समय गुजार लो और यहाँ देख लो कि मेरी लाइफ कैसी है, मेरा फैमिली कैसी है, मैं आसपास क्या करती हूँ, मुझे यहाँ शिफ्ट होने के बाद किन किन एडजस्टमेंट्स का सामना करना पड़ा, बिकॉज इंडियन भी हूँ, अमेरिकन भी हूँ, तो वो दोनों मिल के कैसे अपनी लाइफ बनाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा आपसे एक सोल कनेक्शन बनाना है। तो आप लोग मुझे एक्टर के तौर पे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि मैं एक्टिंग की दुनिया से बहुत पहले से स्पिरिचुअल जर्नी में लगी हुई हूँ। मैं 18 साल की थी तब मैंने पहली बार 11 दिन के मौन व्रत का शिविर कर लिया था। तो जब मैं गायत्री के तौर पे आप सबसे मिली, उससे पहले सालों साल मैंने बहुत से गुरुओं के साथ, बहुत से मास्टर्स के साथ पढ़ाई की, उनसे कुछ सीखने की कोशिश की। मैं तब से किसी ना किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में खुद को इम्प्रूव करने की, कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। और यही है ये चैनल, सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। तो जो मेरे दिल में है मैं चाहूँगी कि वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ ठीक से, और आपका और मेरा एक सोल कनेक्शन बन जाए। बिकॉज लाइफ यही है ना, बाकी तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन इफ़ आवर हार्ट्स एंड आवर सोल्स आर हैप्पी एंड फुलफिल्ड एंड नरिश्ड, देन वी विल ऑल हैव अ हैप्पी लाइफ। तो आप और मैं साथ में मिलके कोशिश करेंगे कि कुछ दिल की बातें कर लें, कुछ सोल की बातें कर लें, और सबसे ज़्यादा खुशी की बातें कर लें, है ना। यहाँ पे मैं आपको सिखाने नहीं आई हूँ, मैं कोई ज्ञानी आत्मा नहीं हूँ। आप सब मेरे से ज़्यादा समझे हुए हैं, संभले हुए हैं। सो दिस इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू टीच यू एनीथिंग। आई एम जस्ट लुकिंग टू शेयर एंड टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे आप दोबारा जानो, एक नए रूप में जानो, एंड होपफुली वी विल फॉर्म अ फैंटास्टिक कनेक्शंस। तो आज बस हेलो का प्लान है, लेकिन हेलो यहीं पे थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बाहर लेके चलती हूँ, लेट मी शो यू। ये रूम दिखाती हूँ, ये एरिया दिखाती हूँ हमारे घर का। अब कच्चे पक्के वीडियो मुझे जैसे भी आएंगे बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक यहीं होगी बातें। एंड तो लेट मी शो यू माई रूम एंड कम फॉर अ लिटिल वॉक विद मी। आई शो यू हमारी स्ट्रीट कैसी है। अब फाइनली स्प्रिंग आ गया। 5 महीने की सर्दी के बाद हम लोग घर से निकले हैं, तो अब थोड़ा सैर वैर शुरू होगी, पार्क्स में जाना, बेटे को ले जाना, अब मज़ा आएगा। तो लेट मी जस्ट टेक यू फॉर अ क्विक वॉक एंड देन वी विल कीप टॉकिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठंड है लेकिन धूप में अच्छा लग रहा है ना। तो हम सीढ़ियाँ उतर गए और लेट मी शो यू माई लिटिल, दिस इज़ माई स्ट्रीट, जो 10 सालों से मेरा घर है। ये मेरा घर है और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बनाई हैं
और यहाँ पे मेरा बेबी बॉर्न हुआ है और यहाँ पे वो बड़ा हो रहा है. सो दिस इज़ माई लाइफ नाउ. अब फिल्म सिटी के सेट के रास्ते नहीं पता, यहाँ के रास्ते ज़्यादा पता है. So there, do you see? Those are homes at the back. And हम लोग एक रिवर के किनारे रहते हैं. ये रही हमारी रिवर. और यहाँ पे हम लंबी लंबी वॉक्स पे आते हैं एंड साइकिल चलाते हैं. एंड आगे बच्चों का पार्क है, वहाँ पर हम खेलते हैं. तो अब ज़िंदगी सच में बदल जाती है. तो नेवर से नेवर, पता नहीं चलता कब आपको कहाँ क्या भगवान दिखा दे. है ना. बट दिस इज़ फैबुलस. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की भी लाइफ होगी. इतना ज़्यादा काम किया ना, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स. बिकॉज NDTV के साथ 9 साढ़े 9 साल थी और फिर एक्टिंग उतने ही टाइम करी, 9 साढ़े 9 साल. तो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स मैंने काम किया है. तो कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ इतनी बदल जाएगी. कि अब ज़्यादा जो प्लानिंग होएगी वो ये होएगी कि बच्चे का स्केड्यूल कैसा है और हम हॉलीडेज़ में क्या कर रहे हैं और हस्बैंड के साथ ट्रैवल कैसे होगा एंड ऑफिस की चीज़ें कैसे चलेंगी. तो यही बातें हैं. वेलकम होम. तो ये है हमारा फैमिली रूम. फैमिली रूम मतलब कैजुअल ड्राइंग रूम, जहाँ आप सारे दिन बैठते हो. जो एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एज यू कैन मेक आउट, यहाँ पे खिलौने हैं. तो ऑब्वियसली विंटर के दिनों में तो ये जगह ही यूज़ होती है, क्योंकि बच्चा बाहर तो खेल नहीं सकता, तो यहीं पे ही खेलेगा. एंड आपको बहुत से वीडियोस में मेरे बुद्ध. आज एक बार फिर आपसे हेलो कह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई विल नाउ सी यू एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे. तो प्लान है आपसे हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को मिलने का. सो आई विल सी यू देयर.